हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ मॉडल्स को। मॉडल्स भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, पर खास बात ये होती है कि ये पर्टिकुलरली किसी विशेष भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं। मॉडल्स को यूज करने के पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप इन रूल्स को अच्छे से देखते हैं तो काफी हद तक मॉडल्स पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है नोट्स का, तो वहां से आप इन नोट्स को की पीडीएफ निकाल सकते हैं। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। तो अभी हम देखते हैं नोट्स। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स पर्टिकुलर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दैट एक्सप्रेस सम पर्टिकुलर फीलिंग, जिनके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। दीज आर नॉट सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स। ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट मोर देन दैट, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। जैसे कि कैन मॉडल। कैन मॉडल केवल एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये किन किन भावनाओं को प्रकट करता है, उन भावनाओं को हमने आगे लिख रखा है, या किन किन चीजों को एक्सप्रेस करते वक्त हम कैन मॉडल का यूज करते हैं, वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट जो यूज होता है कैन का, वो होता है टू शो फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टाइम में फिजिकल एबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम, इसे शो करने के लिए हम क्या करते हैं? कैन मॉडल का यूज करते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। मैं इस नदी के पार जा सकता हूँ। दिस इज माई फिजिकल एबिलिटी। दूसरा जो यूज होता है वो है इट शोज मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। आई कैन सॉल्व ऑल द टिपिकल सम्स। मैं सारे टिपिकल सम्स को सॉल्व कर सकता हूँ ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के। थर्ड जो यूज होता है कैन का, वो है पॉसिबल डेंजर को शो करने के लिए, प्रोहिबिशन को शो करने के लिए, प्रोहिबिशन को शो करने के लिए। जैसे स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या हो सकती है? इंजूरियस टू हेल्थ हो सकती है। नेक्स्ट है टू टेक एंड गिव परमिशन। परमिशन लेने और देने में भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेकंड जो मॉडल है वो है कुड। कुड जो होता है, कुड इज पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट होता है। कहने का मतलब है जहां जहां हम कैन मॉडल को प्रेजेंट टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में अगर हमें पास्ट इंडिकेट करना है तो हम कुड मॉडल का यूज करेंगे। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स ऑफ मैथ्स, तो मैं मैथ्स के सारे सम्स को सॉल्व कर सकता था। या दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर पास्ट की फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट जो यूज होता है कुड का, वो क्या है? टू मेक अ रिक्वेस्ट टू अ स्ट्रेंजर। अजनबी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के लिए। माई स्कूटर हैज ब्रोकन डाउन। मेरा स्कूटर खराब हो गया है, कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? रास्ते पर जाते हुए किसी व्यक्ति से पूछा गया है, तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे लिए अननोन हो और उससे हमें रिक्वेस्ट करनी हो, तो हमें कुड मॉडल यूज करना चाहिए। ये बात पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। और स्पोकन के पर्पज से तो ये चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब आप स्पोकन में किसी अननोन व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो कुड मॉडल आता है। नेक्स्ट जो वो है कंडीशनल सेंटेंस के सेकंड और थर्ड टाइप को बताने के लिए। सेकंड टाइप में पास्ट इंडेफिनिट के साथ कुड मॉडल आता है, और थर्ड टाइप में पास्ट परफेक्ट के साथ कुड मॉडल आता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट जिसके साथ कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया है। आई कुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट मॉडल आता है मे जो होता है वो परमिशन लेने और देने के लिए यूज किया जाता है। टू गिव एंड टेक परमिशन। मैम मैं आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन ली जा रही है। दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप सबको पता है, ऐसे वाक्य जिनमें कि हम किसी के प्रति अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, श्राप, इस तरीके के भावों को प्रकट करते हैं। तो उन सेंटेंसेस में भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं शुरुआत में सेंटेंस के। नेक्स्ट जो होता है मे मॉडल का यूज, वो होता है
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? जबकि लगभग हम कंफर्म हो कि कोई चीज हो जाएगी, तो उसे शो करने के लिए, उसके होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। आज बरसात होगी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्यों है बरसात होने की? क्योंकि बादल है, इसलिए। नेक्स्ट मॉडल आता है माइट। माइट जो होता है, इट इज पास्ट ऑफ मे। मे का पास्ट क्या है? माइट है। यानी कि जिन जिन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट को शो करने के लिए मे का यूज करते हैं, उन उन सिचुएशन में पास्ट को शो करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम इन, उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता है, तो यहाँ पर पास्ट में परमिशन मांगी जा रही है। नेक्स्ट जो यूज होता है माइट का, वो है टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। बहुत दूर की संभावना या लगभग जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, हम केवल अनुमान लगा करके बात करें, तो इस प्रकार की सिचुएशन में हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड, शी माइट बी डेड। वो औरत तो बड़ी बूढ़ी, बहुत बूढ़ी थी, अब तो मर चुकी होगी। नेक्स्ट मॉडल आता है विल। विल मॉडल जो होता है, पहला तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, हम सब जानते हैं फ्यूचर टेंस में। सेकंड, टू मेक अ प्रॉमिस। जब हमें किसी से वादा करना हो तो हम विल मॉडल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आई विल गिव यू अ वॉच। वादा किया जा रहा है, वॉच दूंगा तुम्हें। कब? इफ यू गेट फर्स्ट रैंक। कब? फर्स्ट रैंक आने पर। नेक्स्ट जो विल का यूज होता है, वो है टू शो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं? विल मॉडल का यूज करते हैं। दृढ़ निश्चय कैसे? लेट कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल बी विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ दृढ़ निश्चय बताया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद जो मॉडल आता है हमारा, वो है वुड। वुड मॉडल जो होता है, वो विल का पास्ट होता है, पास्ट ऑफ विल मॉडल। विल मॉडल का पास्ट क्या है? वुड है। जैसे कि आई टोल्ड हिम दैट आई वुड टीच हिम अ लेसन। मैंने कहा था सबक सिखाऊंगा। यानी कि पास्ट में कभी दी गई धमकी को जब हमें बताना हो तो हम वुड मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो यूज होता है वुड का, वो होता है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वुड मॉडल का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। वुड, जबकि हम किसी नॉन व्यक्ति से या बिल्कुल विनम्रता से, शांति से किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई प्लीज मेरा ये काम तो आप कर ही दो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वुड मॉडल का यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वुड मॉडल जो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, जबकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमें मदद मिल जाएगी। जबकि कुड मॉडल का यूज उस समय होता है जबकि हम खुद भी कंफर्म नहीं होते कि सामने वाला हमारी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि वो पर्सन हमारे लिए अननोन होता है। ये डिफरेंस होता है कुड में रिक्वेस्ट करते वक्त और वुड में रिक्वेस्ट करते वक्त। पर्टिकुलरली जनरली हम जब मॉडल यूज करना हो फिल इन द ब्लैंक की सिचुएशन में, तो अक्सर कर रिक्वेस्ट के लिए वुड मॉडल ही डालते हैं। पर यहाँ ये ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि रिक्वेस्ट किस व्यक्ति से की जा रही है, नोन टू अस और अननोन टू अस। अननोन और अनफेमिलियर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते वक्त जनरली हम कुड मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है शेल। शेल जो होता है, इट इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में यूज होता है एंड फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में भी। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आते हैं शेल मॉडल का यूज टू थ्रीट, धमकी देने के लिए। बोलते हैं ना, बाहर निकलो देख लूंगा, तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशंस को शो करने के लिए, जबकि हम किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हो, तो हम शेल मॉडल का यूज करते हैं। बिहेव योरसेल्फ, आई शैल टीच यू अ लेसन।
अपने व्यवहार को सुधारो, बिहेव योरसेल्फ, वरना क्या होगा, सबक सिखा दूंगा। तो यहाँ धमकी दी जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे शुड की। शुड मॉडल इसी प्रकार से शेल का पास्ट होता है, यानी कि जिन जिन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट में शेल का, प्रेजेंट सिचुएशन को शो करने के लिए शेल का यूज कर रहे हैं, उन सिचुएशन में अगर हमें पास्ट बताना है तो हम शुड का यूज करेंगे। इसके अलावा भी शुड के अन्य यूज होते हैं, जैसे टू गिव एडवाइस, एक तो सलाह देने के लिए, जैसे यू आर वेरी वीक, यू शुड टेक सम फ्रूट्स विद मिल्क, बड़े कमजोर हो, तुम्हें तो मिल्क और फल फूल खाने चाहिए। तो इस प्रकार की एक सलाह सामने वाला माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, शुड मॉडल का यूज करेंगे। एक और जो यूज होता है शुड मॉडल का, वो है टू गिव सजेशन, सजेस्ट करना, सुझाव देना। जैसे आई सजेस्ट दैट यू शुड कम विद मी टू द मीटिंग, मेरी सलाह ये है कि तुम मेरे साथ मीटिंग में आओ, सुझाव है ये मेरा। एक और जो यूज होता है शुड मॉडल का, वो है ड्यूटी को शो करने के लिए, किसी भी प्रकार की ड्यूटी, कर्तव्य, कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, शुड मॉडल को यूज करना चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं सफल हो सकूं। मस्ट की, मस्ट जो होता है सबसे पहला यूज होता है लीगल ड्यूटी, कानूनी कर्तव्य को बताने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। लीगल ड्यूटी से क्या मतलब है, कोई भी कानूनी कर्तव्य, जैसे यू मस्ट प्रिजर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना चाहिए, ये हमारा कानूनी कर्तव्य है। नहीं करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें निश्चित रूप से जुर्माना देना होगा या फिर जेल भी हो सकती है। लास्ट यूज जो होता है मस्ट मॉडल का, वो है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन या बाध्यता को शो करना। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, यहाँ पर बाध्यता क्या है, जरूर नो पार्किंग एरिया है। अक्सर कर नो पार्किंग एरियाज में आप लोगों ने देखा होगा, या तो नो पार्किंग का साइन बना हुआ होता है या फिर लिखा हुआ होता है यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। तो ये प्रोहिबिशंस को शो करने के लिए यूज किया जाने वाला मॉडल है। इसके बाद जो मॉडल आता है वो है ओट टू। ओट टू पर्टिकुलरली वो मॉडल है जो कि मोरल ड्यूटी को शो करता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने शुड मॉडल पर भी ड्यूटी को लिखा है कि ड्यूटी को शो करने के लिए शुड को यूज करना चाहिए। मस्ट मॉडल में भी हमने लीगल ड्यूटी डाला है, ओट टू में भी हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना है, मस्ट मॉडल जो होता है वो कानूनी कर्तव्यों के लिए यूज होता है, ओट टू नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है। इसके अलावा जहां भी कर्तव्य की बात हो, उस हर स्थिति में हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो है डेयर। डेयर यानी हिम्मत होना। इसे नेगेटिव सेंस में डेयर नॉट, हिम्मत ना होना के सेंस में भी यूज किया जाता है। यानी कि ये मॉडल या तो करेज को शो करता है या कॉवर्डाइस या कायरता को, डर को शो करता है। हाउ डेयर यू लुक एट मी। नेक्स्ट मॉडल है यूज्ड टू। यूज्ड टू पास्ट हैबिट को बताता है। आई यूज्ड टू स्विम इन दिस रिवर इन चाइल्डहुड, बचपन में मेरी ये आदत थी कि मैं नदी में तैरा करता था, यानी कि मैं रेगुलर जाता था, जो इट शोज पास्ट हैबिट। लास्ट मॉडल है नीड नोट। नीड नोट जो होता है उसे मस्ट का नेगेटिव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मस्ट की नेगेटिव फॉर्म नीड नोट है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हमने मस्ट मॉडल में डाला है नेसेसरी। नेसेसरी की सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करते हैं, नॉट नेसेसरी की सिचुएशन में वी यूज नीड नोट। तो ये बात पर्टिकुलरली ध्यान रखने की है कि नॉट नेसेसरी को शो करना है तो हम नीड नोट यूज करेंगे, और नेसेसरी को शो करना है तो हम मस्ट मॉडल यूज करते हैं। इसीलिए नीड नोट को मस्ट का नेगेटिव कमांड माना जाता है। ही इज वेरी रिच, वो काफी अमीर है। ही नीड नॉट अर्न मनी, इतना अमीर है, उसे क्या जरूरत है पैसा कमाने की। तो नीड नोट यहाँ पर आवश्यकता न होने को बता रहा है। यहाँ पर मेरा मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इसके बावजूद भी अगर मॉडल्स को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा फिर आप लोगों से यही कहूंगी, ग्रामर जो होती है उसमें ये सिद्धांत काम करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करेंगे ग्रामर की, उतना आपका रूल्स को लेकर के हाथ साफ होता जाएगा। तो प्लीज ग्रामर की प्रैक्टिस बनाए रखें, ताकि आप अच्छे से अपने ग्रामर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सके। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो होता यह है कि रूल्स आपकी उंगलियों पर आ जाते हैं, आपका पेन काम करता है और आप हर आंसर को फास्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ में मॉडल्स स्पोकन में किन सिचुएशन में कैसे यूज होंगे ये भी अप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुड और वुड के यूज का डिफरेंस बताया आप लोगों को, या शुड, मस्ट और ought to के डिफरेंस को आप लोगों को बताया, और इसी तरीके से नीड नॉट और मस्ट के रिलेशन को बताया। तो इन सब के बेस पर आप जब स्पोकन करते हैं तो आप मॉडल्स को यूज करके अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।